हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अपने क्यूएफटी की एक शानदार सीरीज चल रही है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं अपन। तो वैसे ही एक परंपरा को बनाते हुए अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, जिसको प्यार से हैलोजन डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है, उसकी शुरुआत करते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के, अपन उनको एक एक करके लेके चलते हैं। और आपके मेंस और एडवांस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद शानदार ये क्वेश्चंस है। तो अपन एक एक डिटेल में लेके चलेंगे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से तरह से इसको अटेम्प्ट किया और सोल्व किया। तो चलो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, क्लोरीनेशन, एकदम बेसिक से चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH गिव्स। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा हुआ है, एकदम जो जो क्वेश्चन बोले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खासियत है कि अगर आता होगा तो तुम हाथों हाथ सोल्व कर दोगे, नहीं आता होगा तो फिर जय श्री राम। चलो फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोलुइन का क्लोरीनेशन क्या हुआ है। टोलुइन क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए। बच्चों को कईयों को ये नहीं पता होता कि सर टोलुइन क्या होता है। CH3 की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिख लो या HMu लिख लो, ठीक है, एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। एक बात बताओ, क्लोरीनेशन जो प्रोसेस रहती है सनलाइट की प्रेजेंस में, वो मेरी क्या रहती है, अनकंट्रोल्ड रहती है। तो जितने भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटके यहाँ पर क्या लग जाएगा, C3 हाइड्रोजन, तो 3 क्लोरीन, CCl3 लग गया। अब बात आती है प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस मेरा NaOH। क्या बच्चा, एक्वस NaOH। सिंपल सा चीज है, NaOH है, ये किस में डिसोशिएट होगा, Na प्लस और OH माइनस। यहां से मेरे पास क्या आएगा, OH माइनस। तो जब RX की रिएक्शन NaOH के साथ होती है, RX की रिएक्शन NaOH के साथ होती है, तो क्या होता है, OH निकल जाता है, X लग जाता है, सॉरी X निकल जाता है और OH लग जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है ना ये, एलिमिनेशन, सिंपल सी मेरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां से OH माइनस जाएगा, जितने हेलोजन हटाओ और मेरा क्या लगाओ, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ। जितने हेलोजन हटाएंगे उतने OH ग्रुप लग जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, COH OH और OH। एक बात पता हो आप लोगों को, जब भी टीचर पढ़ाता है तो बताता है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होते। तो क्या होता है, वहां से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। तो ये H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, ये मेरा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। सिंपल सा मेरे क्वेश्चन थे, देखते रहो। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलो फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन और रिएक्शन विद एल्कोहलिक पोटाश। क्या बच्चों, 1 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन, एकदम आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 क्लोरोब्यूटेन, यहां पर Cl लगा होगा, किसके साथ रिएक्शन है, एल्कोहलिक पोटाश, एल्कोहलिक KOH। क्या बच्चों, एल्कोहलिक QH है कि नहीं, QH मतलब OH माइनस मतलब बेस। क्या करेगा, यहां से ये अगर पोजीशन अल्फा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये अगर अल्फा है तो इसके पास वाला क्या होगा, बीटा। यहां से जो हाइड्रोजन ये निकालेगा, ये यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाले, भैया हाइड्रोजन निकालेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा। भैया अगर मेरा हाइड्रोजन है तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, बताओ ना भाई लोगों, ये मेरा क्या निकलेगा, यहां इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकला तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां जो ABMO प्रेजेंट है इस पर अटैक करेगा और यहां से Cl बाहर। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C और C। क्या आ गया बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-ब्यूटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक AgNO2 विद इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों, CH3CH2Br। चलो अच्छे से एक चीज बताता हूं तुम्हें, यहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। दो तरह की चीज होती है, एक तो मेरा क्या होता है AgNO2, एक मेरा क्या होता है KNO2। अब बात आती है AgNO2 या KNO2 की। तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ अल्कोहल क्यों लिया, क्यों बच्चों, डिसोशिएट कराने के लिए कोई ना कोई सोल्वेंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्कोहलिक सोल्वेंट लेते हैं ताकि AgNO2 डिसोशिएट हो जाए और KNO2 भी डिसोशिएट हो जाए। मैं लेके चल रहा हूँ कि KNO2 का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे KCN होता है, AgCN होता है, वैसे AgNO2 होता है, KNO2 होता है। देखना बच्चों, यहाँ पर एक बात पता होगा तुम्हें, अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान के चलता हूं कि पढ़ी हो, तो वहां पर फैजान रूल होता है। वो क्या कहता है, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक 100% आयनिक नहीं होता।
ठीक है, 100% आयनिक नहीं होता, उसमें अगर उसकी जो यहाँ पर एटम प्रेजेंट है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, क्या बच्चों, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसमें कोवेलेंट परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवेलेंट परसेंटेज ज्यादा होता है। यहाँ पर जो Ag है इसका कोवेलेंट परसेंटेज ज्यादा होगा, क्यों 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 होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। वहीं पर KNO2 में क्या आएगा बच्चों, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मेरा क्या रहता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहती है, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। अब बात आती है कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो ये ऐसे रहेगा, Ag पार्शियल पॉजिटिव, ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब एक बात बताओ, यहां पर ये इसका क्या है, बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वहीं अगर KNO2 होता तो प्रॉपर K प्लस और क्या आता मेरा, K प्लस और ON डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। एक बात बताओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे के सारे मेरे क्या है, ये मेरे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, पर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसका होता, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता, नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता। पर यहीं पर अगर मैं देखूं बच्चों, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये बॉन्डेड फॉर्म में, ये मेरा फ्री फॉर्म में, तो इस केस में KNO2 के केस में अगर RX की रिएक्शन मैं KNO2 के साथ कराता हूं तो वहां पर KNO2 के केस में ये ऑक्सीजन इसके एबीएम में अटैक करता है और बाहर निकलता है, तो क्या बनता है, RON डबल बॉन्ड O। वहीं पर देखना थोड़ा सा, ये क्या हो गया, हाँ, तो अपन क्या चल रहे थे, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, क्या हो जाता है, यहां पर वापस लेके चलते हैं, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, Ag में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ON डबल बॉन्ड O पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वहीं पर KNO2 में ON डबल बॉन्ड O कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर अगर RX की रिएक्शन KNO2 के साथ करवाता हूं, KNO2 के साथ, तब तो मेरा क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीजन वाला, क्योंकि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन से दे सकता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूट्रल विद लोन पेयर है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दे देगा, तो क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O। वहीं पर अगर RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाता हूं, क्या बच्चों, AgNO2 के साथ कराता हूं, तो यहां पर ये वाला तो बॉन्डेड फॉर्म में, इसके साथ पार्शियल बॉन्डेड फॉर्म में, बचता क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक बात बताओ, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहां पर नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देगा, यहां से हलाइड बाहर निकलेगा, RN डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, नाइट्रो इथेन। बना कि नहीं बना, एकदम आसान क्वेश्चन। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बच्चों किस पर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर आता है। एक बात बताओ, ये मेरा क्या है, CH3 sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नीचे की तरफ रहेगा डायपोल मोमेंट। अगर मैं बात करूं M डाइक्लोरोबेंजीन Cl और Cl, अगर मैं बात करूं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तो क्या आएगा, Cl और Cl। अगर मैं बात करूं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन तो क्या रहेगा, Cl। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा, 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा। इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट किस केस में सबसे ज्यादा होगा बच्चों, बताओ। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, एंगल सबसे कम, दोनों एक डायरेक्शन में, तो जो मेरा वेक्टर सम आएगा वो सबसे ज्यादा इसमें आएगा। फिर किस में आएगा, फोर्थ के बाद यहां पर आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड के बाद किस में आएगा बच्चों, फर्स्ट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इधर डायपोल एक डायरेक्शन में, भाई यहाँ पर कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, तो इनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और लास्ट में इसका आएगा जीरो ऑलमोस्ट, क्योंकि एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे कर रहा है, तो नेट क्या आएगा, जीरो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CH3CMgCl रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूसेस। एक बात बताओ, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है। यहां पर ये कैसे होता है, CH3 का होल थ्राइस C- और MgCl+ के फॉर्म में होता है। ठीक है, ज्यादातर केस में क्या होता है भाई, इससे अलावा जब आपने देखा होगा तो ज्यादातर मेरा क्या रहता है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा रहती थी, अभी तक कोई और एटम या मेटल होता था उसकी ज्यादा रहती थी, कार्बन की कम रहती थी, इसी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता था। यहां एकमात्र ऐसा केस है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा रहती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा रहती है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक बेस की तरह। बेस क्या करता है बच्चों, D2O क्या है मेरा, OD है, यहां एसिड का हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस CD। ये मेरा एक करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। क्या पूछा हुआ है, ऑर्डर पूछा हुआ है बच्चों। एक बात बताओ, यहां पर RFCl, R यहां पर थोड़ा करेक्शन है, ये Cl होगा, RCl, RBr, RI।
एक बात बताओ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन SN2 से पूछी है। अब एक बात बताना, न्यूक्लियोफाइल कोई आएगा वो इनको AFCl BRI इनको ही तो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो जितना आसानी से ये निकलेंगे उतनी तेज मेरी रिएक्शन रहेगी भाई। जो अब मान लो फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब में से कौन आसानी से निकलेगा, जो निकलने के बाद स्टेबल हो, निकलने के बाद स्टेबल हो, या तो ये बोल लो, दो तरह के तरीके बताता हूं इसमें, या इन पे क्या आएगा, अगर ये निकलेंगे तो लिविंग ग्रुप की तरह इन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज सब साइज सबसे बड़ा, I माइनस का सबसे बड़ा साइज, फिर Br माइनस का, फिर Cl माइनस का, फिर F माइनस का, साइज बड़ा तो चार्ज आसानी से डिसिपेट हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा। कोई भाई एक बात बताओ, कोई बॉन्ड तभी तो टूटेगा जब टूटने के बाद स्टेबल। भाई यहां पर अगर मैं बात करूं, ये टूट रहे हैं तो टूटने के बाद स्टेबल है तो तभी तो आसानी से टूटेगा, तभी तो मेरी रेट तेज रहेगी। एक तरीका तो ये हो गया। अब ये बॉन्ड टूटेंगे तभी रिएक्शन होगी। एक तरीका ये मान लो कि यहां पर ओवरलैपिंग क्या है 2p यहां पर ओवरलैपिंग क्या है 2p, यहां पर सॉरी फ्लोरीन RF की ओवरलैपिंग क्या है 2p RCl की ओवरलैपिंग क्या है 2p 3p, RBr की ओवरलैपिंग क्या है 2p 4p, और RI की ओवरलैपिंग क्या है 2p 5p। जैसे जैसे नीचे आ रहा हूं ओवरलैपिंग कमजोर होती जा रही है, ओवरलैपिंग वीक होती जा रही है, मतलब बॉन्ड वीक होता जा रहा है, तो सबसे आसानी से बॉन्ड ये टूट सकता है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो सिंपल सी बात आ गई, जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा रेट ऑफ SN2 उतनी होगी। लिविंग ग्रुप का जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी तो रेट तेज होगी, क्योंकि जब तक लिविंग ग्रुप छोड़ेगा नहीं तब तक आगे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा नहीं। सिंपल सा चीज। और SN2 में तो लिविंग ग्रुप और मेरा जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल होता है वही ट्रांजिशन स्टेट में वही होता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट से और लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, RI RBr RCl और F। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। बच्चों एक बात बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन मेरे क्या कर दे, डोनेट कर दे। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक बात बताओ। सबसे पहला इसमें फैक्टर देखेंगे अपन चार्ज डेंसिटी का। सब में चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सब में एक ग्रुप ये एक पीरियड में ऑलमोस्ट वॉल्यूम सेम रहती है, तो चार्ज डेंसिटी सब में सेम है। अब बात आती है चार्ज डेंसिटी जब सेम हो जाए तब आपको बात करनी होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पर। जिसकी सबसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी वो ही आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये तो आप कॉमन सेंस वाली सी बात है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होगी वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। भाई जो आदमी पैसे देने में ज्यादा कंजूस नहीं होगा तो वही तो कम पैसे नहीं, मतलब वही पैसे रखता है, और जो कंजूस नहीं होगा वो पैसे आसानी से देता है। तो कंजूस मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो। जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, देगा ही नहीं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा तो पकड़ के रखेगा, देगा ही नहीं। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। चलिए फिर SN2 रिएक्शन एट असिमेट्रिक कार्बन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज गिव। तसल्ली से समझना। एक बात बताओ, एन SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन क्या होती है बच्चों मेरी, अगर मैं बात करूं RX की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराऊं तो न्यूक्लियोफाइल इसके ABMO में अटैक करता है और यहां से X आता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल और ऐसे R बनता है और X माइनस होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये लिखा क्या हुआ है, इनेंशियोमर ऑफ द सब्सटेंस, इनेंशियोमर ऑफ द सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रिएक्शन। एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप सेम हो, भाई जो न्यूक्लियोफाइल नया आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और जो लिविंग ग्रुप हट रहा है वो सेम हो, तब तो मेरे फिर भी चांस है कि ऑपोजिट रोटेशन का मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है। मान लो डिफरेंट ग्रुप आ गए तो कंपाउंड सेम ही नहीं होंगे, तो इनेंशियोमर कहां से हो जाएंगे। भाई इनेंशियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव और एक दूसरे की मिरर इमेज। कंपाउंड ही अलग अलग होंगे तो मिरर इमेज तो होंगे ही नहीं, तो इनेंशियोमर होना तो जरूरी नहीं है। भाई कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये भी तो हो सकता है ना न्यूक्लियोफाइल, भाई ये भी हो सकता है, और मतलब ये हो सकता है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप सेम ना हो, ज्यादातर क्या होगा अलग अलग होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन और इनेंशियोमर होना जरूरी नहीं है। बात आती है डायस्टीमर की, जब दो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं तो डायस्टीमर आएगा कहां से, समझ रहे हो बात। भाई ये कोई जरूरी थोड़ी है, दो प्रोडक्ट तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कहां से डायस्टीमर बन सकते हैं। डायस्टीमर होने के लिए तो दो चीज होनी चाहिए थी, दो में रिलेशन होता तो ये नहीं होगा। समझ आ रहा है, तो मिक्सचर ऑफ डायस्टीमर भी नहीं बनेगा, एक लोती चीज है, क्या बनेगा, ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, द कंपाउंड that will react most readily with NaOH to form methanol is। तसल्ली से समझना, NaOH मतलब Na प्लस और OH माइनस। तो बेसिकली OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3 पॉजिटिव।
कोई इनमें से जो भी कंपाउंड आसानी से CH3 पॉजिटिव दे दे वो हाथों हाथ OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। जो जो क्वेश्चन बोले वो करना होता है अपने को। अब यहां पर एक बात बताओ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अराउंड क्या क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH3, CH3 और CH3। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और I माइनस, यहीं से आप लोग बता दोगे। यहाँ क्या है, CH3OCH3, यहाँ क्या है, CH3SCH3, CH3 पॉजिटिव और I माइनस, यहाँ क्या है, CH3 CH3Cl, CH3 और CH3। तो एक बात बताओ, इस सब केस में सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन जो आसानी से कार्बन से, भाई यहां से अगर CH3 पॉजिटिव जाके निकले तो ही तो मेरा यहां पर OH माइनस से जुड़ेगा। सिंपल सी चीज है। कहां से सबसे आसानी से निकल सकते हैं, ये बॉन्ड टूटना तो बहुत मुश्किल है, सेम ये बॉन्ड टूटना भी। ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करना चाहेगा, यहाँ पर ये क्या करना चाहेगा कि ये बॉन्ड तोड़ दे, ये बॉन्ड तोड़ दे तो यहाँ से क्या निकलेगा, CH3 माइनस। सबसे आसानी से कहां से निकलेगा, ये निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा है, मतलब जो कि कार्बन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहा है, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और आ रही है। जितनी ज्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी उतना आसानी से OH माइनस को जाके ट्रैप करेगा और वहां से क्या बना लेगा, मिथेनॉल। अरे समझ में आ रही है कि चीजें, ये बात है। तो चलें फिर ए आएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशन X एंड Y इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चंस को देखो और ऐसे केस में किसकी तरफ बढ़ा करो बच्चों, किसकी तरफ बढ़ा करो, ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस NaOH, जैसे कि आपको पता चल रहा है लो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ से तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। HBr एसिटिक एसिड 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये प्रोडक्ट तो बन नहीं सकता। थोड़ा बहुत अगर समझ पा रहे हो तो यहाँ पर पहले एलिमिनेशन होगा फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अरे है कि नहीं। अब देखो कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH क्या होगा, कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH, वो टेम्परेचर मेरा क्या है बच्चा, हाई है। टेम्परेचर हाई है, कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक, बेस प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर ABMO पर अटैक करके Br को बाहर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद यहां पर ये क्या करवा रहा है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहां पर HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच ऑन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कहां जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, H यहां अगर जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, H यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज आने से स्टेबिलिटी ज्यादा है कार्बोकेटाइन की, तो क्या आएगा, CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज, फिर मेरा Br माइनस इस पर अटैक करेगा, CH3 CH3 और ये क्या आएगा, Br। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी। अरे समझ में आ रहा है क्या, डाइल्यूट एक्वस NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहां पर Br2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, 2 Br आकर जुड़ जाएंगे इस वाले केस में, तो वो भी नहीं होगा, एक ही Br चाहिए। कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके बाद Br2 CHCl3, यहां पर भी मेरा क्या आएगा, एंटी एडिशन होगा, 2 Br मिल जाएंगे, तो वो फायदेमंद नहीं है। समझ आ रही है चीजें। हाँ, CH3MgBr प्लस इथाइल एस्टर, CH3MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड CH3 माइनस की फॉर्म में रहेगा, मतलब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये मेरा प्यारा सा इथाइल एस्टर। CH3 माइनस, यहां पाई स्टार प्रेजेंट है, ABMO प्रेजेंट है, CH3 माइनस इस पर अटैक खटैक, ये क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस CH3O CH2CH3। बच्चों क्या होता है, जब भी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो वापस किक बैक करके अगर वहां पर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, R या H के अलावा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनको वहां से चुटकियों में बाहर भगा देता है। ये वापस किक बैक करेगा, ये कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, R और H क्यों नहीं जाते,
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, कार्बन कार्बन में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये कहेगा मैं भी नहीं जाऊंगा, ये कहेगा हाँ भाई मैं लिविंग ग्रुप हूं, मैं जाऊंगा। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बाहर निकल जाएगा। फिर क्योंकि इथाइल एस्टर, ये मेरा CH3 MgBr एक्सिस में, फिर मेरा CH3 माइनस आएगा, CH3 माइनस आएगा, पाई स्टार पर अटैक करेगा, खटैक, क्या बनेगा? CH3 CO माइनस CH3 जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो तो वो वापस किक बैक करके डबल बॉन्ड में जाने की कोशिश करता है, अगर वहां कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर CH3 कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, CH3 कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, CH3 कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये यहां से मेरे सॉल्यूशन से क्या निकाल लेंगे, हाइड्रोजन ट्रैप कर लेंगे और क्या बन जाएगा? CH3 और CH3। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। चलो फिर अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिनोल दे रखा है C2H5 I दे रखा है, C2H5O माइनस दे रखा है, C2H5OH दे रखा है, C2H5O माइनस एक्सिस में दे रखा है। तो ये क्या है बच्चों? बेस। बेस का क्या काम होता है? एसिड, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस। आई होप आप लोगों को इतना तो मेरे ख्याल से पता होगा। एसिड बेस रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? O माइनस। आगे क्या है? C2H5I है, इसका ABMO प्रेजेंट है, यहां पर आयोडीन प्रेजेंट है, इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, आयोडीन बाहर निकलेगा, SN2 रिएक्शन क्या बन जाएगा? C6H5OC2H5। प्यारा सा आंसर। चलिए फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन। बात आई हाइड्रोलिसिस की, एक्वस एसीटोन की, तो यहां पर मुझे पता चल रहा है SN1 रिएक्शन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में? H3O पॉजिटिव। क्या H3O पॉजिटिव, इसको लिख लेता हूं मैं H प्लस और एक बाल्टी पानी। समझ आ रही है चीजें? पता है ना ये चीजें? ठीक है। एक्वस एसीटोन मतलब वाटर और एसीटोन का सॉल्यूशन। वाटर और एसीटोन का सॉल्यूशन क्यों लेते हैं? ताकि भैया सॉल्यूशन, तुम कह सकते हो सर यहाँ तो एसीटोन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसिड रिएक्शन नहीं होता बच्चा ऐसा। अपन यहाँ एसीटोन क्यों लेते हैं? एसीटोन लेते हैं ताकि रेसमाइजेशन की परसेंटेज बढ़ा सके, नहीं तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। इसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए समझो कि SN1 रिएक्शन होगी, H3 पॉजिटिव होगा। H3 पॉजिटिव है तो पहले वो क्या करेगा? एक्वस एसीटोन है, सॉल्वेशन करके यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। सॉल्वेशन किया, कार्बोकेटाइन बना, ये पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन जब भी जिस भी रिएक्शन में बनता है तो वो कोशिश करता है कि अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाए। एक बात बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब दो तरीके हैं, ये तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, कहाँ जाएगा बच्चा? कहाँ शिफ्ट करेगा? और शिफ्ट तो करेगा, क्यों? शिफ्ट करने से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अमीर आदमी ही गरीब कार्बोकेटाइन को क्या कर सकता है? अमीर कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इधर जाएगा तो कहेगा भाई गलती से भी मत आना, तेरे को और ज्यादा अनस्टेबल कर दूंगा। तो ये कभी यहाँ आएगा ही नहीं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो ग्रुप में OH कहाँ लग सकता है? H2O से जो OH आएगा वो यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट के आगे एक बार OH यहाँ और एक बार OH यहाँ, तो क्या आएगा? K and L आर माय राइट आंसर। सॉरी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, वेज पे क्या दे रखा है? Br, यहां F दे रखा है, NO2 ग्रुप दे रखा है। F यहां पर क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो ये F तो हटेगा नहीं। लिविंग ग्रुप कहां का है ऐसे क्वेश्चन में? कार्बन लिविंग ग्रुप देखा करो, क्यों? क्योंकि ये क्या दे रखा है? PHS माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आते ही डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अजीब से नाम वाले क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो दिमाग में खटैक हो जाना चाहिए, क्या आ जाएगा? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जाएगी मतलब क्या बनेगा? एक तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा और मेरा क्या करेगा? ABMO पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड करेक्टर यहां नहीं कर पाएगा, यहां करेगा। जैसे ही यहां इसके पीछे करेगा, ये Br भैया कहेंगे हम तो जा रहे भाई छोड़ के, तो डैश पे क्या आ जाएगा? SPH। तो ए इज माय करेक्ट आंसर। चलिए फिर इन द रिएक्शन OCH3 HBr, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्लीवेज ऑफ ईथर की बात की हुई है। ROR की रिएक्शन HBr के साथ हो तो सबसे पहले तो क्या होता है? ईथर थोड़ा सा मुश्किल होता है डिसोशिएट करने में, HCl को तो डिसोशिएट करता ही नहीं है, HBr को फिर भी कर देता है। ROR और H पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल हो जाता है। भाई ऑक्सीजन मेरा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। तो वो क्या कहता है कि यार मुझे बॉन्ड तोड़ना है, मैं नहीं रहना चाहता इस बंधन में,
ठीक है, तो वो क्या करता है कि यार बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करता है, वो H तोड़ेगा तो वापस इसमें आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, वो ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करता है। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये क्या पाथ जाना चाहेंगे, टोटली इन पे डिपेंड करता है क्लीवेज ऑफ ईथर। मान लो अगर ये पाथ SN2, ये SN2 जाना चाहेगा, तो जो मेरा Br माइनस होगा वो Br माइनस का लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा और SN2 पाथ फॉलो होगा। मान लो ये SN1 और ये SN2 होगा, तो ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, Br माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप टूट गया तो ये यहां पर क्या आएगा, R पॉजिटिव। भाई एक बात बताओ, Br माइनस को तो ABMO पे लेवल पे पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी के अगर उसमें डालना है, ट्रायंगुलर कैविटी में मेरे को लेके जाना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं अगर कोई टूट जाए तो मेरे लिए फायदा ही है। कब टूटेगा कोई, जब वो SN1 होगा। SN1 कब दे सकता है, जब वो या तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, या बेंजाइलिक हो, या अलाइलिक हो, या जो कार्बोकेटाइन बने वो डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो। दिस इज इट। चलिए फिर यहां पर देखते हैं अपन प्यार से, ये मेरे बेंजीन भैया आए, यहाँ O, यहाँ CH3, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आया H, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो बॉन्ड तोड़ के स्टेबल होना चाहता है। अब एक बात बताओ, ये अगर यहां से टूटे, ये अगर यहां, एक बात बताना, ये स्टेबल नहीं है भाई, ये मेरा पाथ क्या जाना चाहेगा, SN1 पाथ तो जा नहीं सकता ये, ना ये SN2 पाथ जाना चाहता, नहीं जाना चाहता ना, ये मेरा SN2 पाथ चला जाएगा और जाएगा ना, ये SN1 पाथ नहीं जाएगा, ये मेरा SN1 नहीं जाएगा, ना ये SN2 जाएगा। तो एक बात बताओ, कभी भी ये बन सकता है क्या, मतलब ये स्टेबल थोड़ी होगा, यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल नहीं होगा तो Br माइनस तो इस पे आएगा नहीं, तो ये तो नहीं देगा, ना ये मेरा SN2 रिएक्शन देगा, पर ये मेरा SN2 रिएक्शन दे सकता है। इनमें से अगर कोई SN1 और SN2 दे रहा होता तो SN1 डोमिनेट कर जाता। अब मुझे जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा बच्चों, मजबूरन ये Br माइनस इसके, ये CH3 आई है, ये इसका ABMO है, इसके ABMO में अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटा तो क्या मिला, CH3Br और मेरा PHOH, CH3Br और PHOH, तो D इज माय करेक्ट आंसर। चलिए फिर, हो K in acetone undergoes SN2 reaction with each of PQRS, the rate of the reaction vary। PQRS यहां पर बच्चों इन्होंने क्या बोला, SN2 रेट। SN2 रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है बच्चों, थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो सबसे पहला पॉइंट देखा करो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस के बाद देखा करो ABMO लेवल। ABMO लेवल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। उसके बाद देखा करो ट्रांजिशन स्टेट कैसे होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अपन ट्रांजिशन स्टेट पे बात करेंगे, ये अगर यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा तो जो इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ पर मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, ना ही मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हिंड्रेंस देखते हैं। सबसे पहले अगर हिंड्रेंस देखें, ज्यादातर ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, हिंड्रेंस के केस में तो सबसे पहले ये होना चाहिए था, पर यहाँ पर जो इसका पाई स्टार है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो सबसे पहले तो S आता है। फिर आना तो क्या चाहिए था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड R आना चाहिए था, पर R से ज्यादा, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस 0 है, मिनिमम है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है भाई I माइनस जो आएगा उसको इसकी ABMO में आना पड़ेगा, इसकी ट्रायंगुलर कैविटी में आना पड़ेगा, या इसकी ट्रायंगुलर कैविटी में आना पड़ेगा। किसकी ट्रायंगुलर कैविटी में आना आसान होता है, जिसका एक तो ABMO लेवल कम हो और हिंड्रेंस भी कम हो। यहाँ ABMO लेवल तो इसका कम है, पर हिंड्रेंस इसका एकदम ही मिनिमम है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड है कि S का आता है, फिर P का आता है, फिर R का आता है, फिर मेरा Q का आता है। ठीक है, D इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, इन्होंने मेजर प्रोडक्ट पूछा, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि KCPA काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, मतलब आपके पास टाइम है, टेम्परेचर है। अब बात आती है वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr। HBr मतलब H प्लस और Br माइनस, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां पर H प्लस जाएगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट की बात की है, भाई दोनों साथ तो जुड़ नहीं सकते, दो पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या जाना चाहेगा, ये वहां पर अटैक करेगा। और एक बात तो और बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें H प्लस रिएक्ट करता है, वो मेरा क्या होता है, उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वही उस स्टेप का, वही उस रिएक्शन का स्लो स्टेप रहता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। तो हम क्या चाहेंगे कि कार्बोकेटाइन कौन सा बने, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने चाहेंगे पहले स्टेप में, क्योंकि वही RDS है। तो मोस्ट स्टेबल कहां बनेगा, यहां अगर बनेगा तो 3 डिग्री बनेगा, यहां बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल। तो सबसे पहले CH3, यहां क्या आएगा CH3, यहां क्या आएगा CH2 और पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अपने पास टाइम है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। TCP प्रोडक्ट भी बनता है, KCP प्रोडक्ट बनता है। जनरली अगर टेम्परेचर की बात ना की जाए, लो टेम्परेचर पे KC बनता है। अगर लो टेम्परेचर की बात ना की जाए तो आपको लास्ट तक जाना पड़ता है, रेजोनेंस कराने के बाद प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो क्या मिलेगा CH2 और यहाँ आ जाएगा Br। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों,
दिस इज माई करेक्ट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक बात बताओ यहाँ क्या है बच्चों, टर्शियरी बुटॉक्साइड, और टेम्परेचर क्या दे रखा हाई, तो मुझे पता चल गया रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी कौन सी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। टर्शियरी बुटॉक्साइड ये मेरा कैसा है बच्चों, हिंडर्ड बेस है। हिंडर्ड बेस होता है तो वो क्या करता है, अनहिंडर्ड साइड से क्या करता है, हाइड्रोजन निकालता है। अनहिंडर्ड साइड से हाइड्रोजन निकालेगा मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और C6H5। चलिए आइए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, HI दे रखा है और बच्चों मेरा प्यारा सा हीट दे रखा है, वही ईथर की आपको रिएक्शन बताई थी। यहां पर मान लो H पॉजिटिव आता है, देखना आप लोगों को भी बताया मैंने, ये अगर मेरा H यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहां पर भी जोड़ता हूं H तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, कभी भी ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता ना, क्यों नहीं टूट सकता सर, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेबल नहीं होगा, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहां पर देखूंगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, या फिर मेरा 2 डिग्री 3 डिग्री बन रहा हो, तो वो SN1 पाथ से जाना चाहेगा, नहीं अगर ऐसा नहीं है तो उसको मजबूरन SN2 पाथ से I माइनस की हेल्प लेके बॉन्ड टूटवाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो यहां पर I इस केस में तो क्या होगा, ये यहाँ पे OH आएगा, I माइनस इसके ABMO में अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर I आकर अटैक करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, A। चलिए फिर, The major product of the following reaction is NaOMe, क्या है, Me क्या दे रखा है, MEO माइनस दे रखा है और Na प्लस दे रखा है, और MEOH दे रखा है। MEO माइनस क्या करता है बच्चों, बताओ, MEO माइनस मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एकमात्र ऐसा जो कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर। तो ये कहाँ से, ये मेरा अल्फा पोजीशन, तो ये बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और इसके नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो यहाँ पर ABMO पर अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए फिर, और द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3OH दे रखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या करेगा, इसको पहले सॉल्वेट करेगा, कार्बोकेटाइन में फॉर्म करेगा, CH3CH3CH पॉजिटिव और CH3। जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बने और अगर वो शिफ्ट होके ज्यादा स्टेबल में जा सकता है तो वो हमेशा शिफ्ट करेगा, तो क्या आएगा, CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, CH2CH3, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आएगा नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब आगे मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव चार्ज आया, अब मेरा क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो OCH3 इस पर आकर अटैक करेगा, CH3CH3CH2CH3OCH3 H और पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो जनरली हाइड्रोजन टूट जाता है, हाइड्रोजन टूट जाएगा तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट मुझे, ये। चले फिर आगे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज, एकदम बेसिक सा सवाल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा है, देखते हैं। सब में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस दे रखा है, इसमें H2O दे रखा है, CH3 S डबल बॉन्ड O और O माइनस दे रखा है, और OH माइनस दे रखा है। एक बात बताओ, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे कि नहीं कर दे, एक मात्र ऐसा है जहां पर देखो ये मेरा ये वाला जो नेगेटिव, एक बात बताओ, ये तो न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी क्या मेरा, ये भी क्या नेगेटिव है, तो एक सिंपल सी बात है, न्यूट्रल होगा तो उसका सबसे कम होगा, न्यूट्रल आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज देगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो लोकलाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहे, तो सबसे आसानी से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, तुम्हारे कोई दो दोस्त हो, ठीक है, दोनों के पास पैसा हो, एक ने अपना मतलब एक के पास घर में पैसा रखता हो, एक बैंक में पैसा रखता हो, ठीक है। एक बात बताना,
तुम्हें पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं किस दोस्त के पास जाऊंगा? जो घर में रखता है या जो बैंक में रखता है? जो बैंक में रखता है वो लाना जाना करेगा, मतलब उसका जो पैसा है वो डिलोकलाइज्ड है, और जो घर में रखता है उसके पास वही है, तो मैं उससे जाके लूंगा जिसके पास घर में, तो वो आसानी से मुझे दे देगा। तो ऑब्वियस बात है, लोकलाइज्ड क्या, न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अभी के अभी पड़े। तो कौन दे सकता है? OH-, सबसे ज्यादा OH- के बाद आएगा मेरा CH3CO-, क्योंकि कम डिसोशिएटेड है, यहाँ ज्यादा डिसोशिएटेड है, तो सबसे ज्यादा आएगा मेरा, अगर मैं बात करूं तो D सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर आएगा A के बाद आएगा C के बाद आएगा B, तो B इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। SN1 रिएक्शन क्या होती है बच्चों? SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन मेरा क्या होता है? रिडेटरमाइनिंग स्टेप होता है। जिस भी रिएक्शन में जनरली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो वही उसका रिडेटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी की स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन ही मेरी रेट को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा इफेक्ट लगाएंगे बच्चों? ये मेरा प्लस M इफेक्ट लगाएगा, ये मेरा प्लस H इफेक्ट लगाएगा, ये मेरा बताओ OCH3 ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये मेरा माइनस I इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि यहां ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेरी मेटा पोजीशन है और ये मेरी पैरा पोजीशन है, तो ये माइनस I लगाएगा और ये कुछ भी नहीं लगाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? कार्बोकेटाइन को, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। डोनेट कौन कर रहा है? प्लस M ग्रुप, तो D सबसे ज्यादा स्टेबल, D के बाद C के बाद A के बाद B, D C कहां इसका आंसर आएगा? DCAB, तो A इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ETO- और हीट दे रखा है, ETO- दे रखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आए, तो मेरा क्या होता है? SN2 रिएक्शन। वहीं पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आए और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आए और वीक न्यूक्लियोफाइल आए। वीक न्यूक्लियोफाइल से कैसा लेना देना? H2O, अल्कोहल, वाटर या फिर एसिड, तो ये सब क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये मेरा क्या स्टेप जाते हैं? ये SN1 रिएक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये क्या कराएगा? हीट है तो E2 रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। E2 मतलब यहां से जो मेरा ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन डबल बॉन्ड बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, तो जितना ज्यादा स्टेबल पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा उतना मेरा बढ़िया बात है। तो E2 रिएक्शन होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेप होगा पहले तो। फिर उसके बाद क्या है? HBr रिएक्शन। HBr में यहाँ H जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, H यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल यहाँ, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहीं आकर Br जुड़ जाएगा, है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो डी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज Cl2। ये कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रोफाइल है जिनके पास खुद के पास क्या होता है? लोन पेयर। ये ऐसे लोन पेयर होता है, तो जब ये अप्रोच करते हैं, ऐसे अप्रोच करते हैं, तो ये इधर बॉन्ड आता है, यहाँ जो लोन पेयर ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ से Cl- बाहर निकलता है। तो अगर देखा जाए तो CH3 CH CH2, यहाँ Cl, ये ऐसे बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कोई या तो Cl- आता, पर यहाँ पर सोलवेंट क्या? H2O। H2O मेरा क्या होता है बच्चों? पोलर प्रोटिक सोलवेंट, जो कैटाइन और अनायन दोनों को सोलवेट करता है, तो वो Cl- को सोलवेट कर जाएगा, Cl- को सोलवेट कर देगा, कभी भी इसके ऊपर नहीं आने देगा। तो यहाँ पर कौन आएगा? H2O, जो ज्यादा प्रेजेंट है। H2O आएगा, इधर अटैक करेगा, इसको बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2, यहाँ आ जाएगा Cl। सर आपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहीं क्यों बनाया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी बन सकता है, पर स्टेबल ज्यादा यहाँ होगा, क्योंकि बीच में CH3 CHCl और OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ हाइड्रोजन आसानी से चला जाएगा, CH2 आ जाएगा Cl। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। Assertion reason: vinyl halides do not undergo nucleophilic substitution easily, even though the intermediate carbocation is stabilized by loosely held pi electrons. Vinyl क्या होता है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल हैलाइड होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो ये तो सही है असर्शन तो कि करेक्ट स्टेटमेंट है ए। तो पर ऐसा नहीं है कि इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड, कार्बोकेटाइन तो स्टेबल हो ही नहीं रहा। कार्बोकेटाइन तो मेरा अगर चला जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो ही नहीं रहा, ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो assertion is correct but R is a wrong statement. A is my correct answer. Which one of the following is likely to give a precipitate with AgNO3 solution?
कौन दे देगा? जो आसान, सबसे बेसिक चीज बताता हूँ, AgNO3 के साथ कौन रिएक्शन दे देगा? जो SN1 रिएक्शन दे दे। SN1 रिएक्शन दे दे मतलब जो कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल बन रहा हो। किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसका तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन ही नहीं रहा, इसका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी स्टेबल नहीं बन रहा। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये जो मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, AgCl निकल जाएगा और ये मेरा SN1 रिएक्शन दे देगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्टेबल बन रहा है। इस रिएक्शन में ऐसे करना होता है। What will the major product when M-cresol is reacted with propargyl bromide in presence of K2CH3? बच्चों K2CH3 in acetone, मतलब K2CH3 क्या होता है? एल्केलाइन अच्छा एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना। एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करने से क्या मतलब है सर आपका? मतलब एकमात्र तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, ये मेरा क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन K2CO3 के साथ करवाते हो एसीटोन में, तो CO3 यहाँ से H ले जाता है, HCO3 माइनस, यहाँ CO3 माइनस, CO3 माइनस, यहाँ से H ले जाता है और ये क्या बन जाता है बच्चों? मेरा अनाइन। अनाइन बन गया मतलब CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, अनाइन बन गया मतलब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं बच्चा? देखो देखो यहां पर क्या है? M-क्रिसोल है। अरे बताओ ना, M-क्रिसोल क्या होता है बताओ? हाँ भाई लोग, क्या बोला है? M-क्रिसोल क्या होता है बताओ बताओ? M-क्रिसोल होता है OH और मेटा पोजीशन पर CH3। M-क्रिसोल ये होता है। थोड़ा सा एक सेकंड, व्हाट विल द मेजर प्रोडक्ट व्हेन M-क्रिसोल इज रिएक्टेड विद प्रोपार्जिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ K2CH3? थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है बच्चों, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकालेगा। K2CO3 मेरा कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा? ये निकाल दिया तो आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, क्योंकि इसके पास ऐसे रिएक्शन में आपको किस पे जाना चाहता है? ऑप्शन पे जाना चाहिए। इसके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। OH-CH3 की रिएक्शन जब मैं K2CH3 के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। OCH3 माइनस बन गया। अब आपकी रिएक्शन होगी CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ क्या आएगा? CH2Br। ये मेरा था। अब O माइनस का एक न्यूक्लियोफाइल इसके भी हम अटैक करेगा, ये बाहर, तो क्या बन जाएगा? क्या बना मेरा? यहां पर क्या आ जाएगा? CH3 ग्रुप और ये क्या आ जाएगा? OCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। डी इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl butane 2-chloro-1-phenyl butane with ETOK ETOH give X as major product. Reaction of X with HgOAC H2O followed by NaBH4 gives Y as the major product. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl butane, 1 2 3 4, 1 पे क्या है? फिनाइल ग्रुप और क्या है? 1 2 2 पे क्या है? क्लोरो ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन करवाई ETO माइनस K पॉजिटिव द प्रेजेंस ऑफ ETOH। मैंने बताया एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ETO माइनस। ETO माइनस क्या करेगा? यहाँ से और बनाएगा कौन सा? जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो। ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी, तो ये बनेगी तो ये Cl बाहर निकलेगा। क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3 यही बनेगा। उसके बाद रिएक्शन इन्होंने क्या करवाई बच्चों बताओ? PHCH डबल बॉन्ड CH2OH और इसके बाद रिएक्शन करवाई रिएक्शन ऑफ HgOAC OMDM। OMDM क्या करता है बच्चों? बताओ बताओ। OMDM रिएक्शन में यहां से तो क्या आता है? H, यहां से क्या आता है? H। भैया NaBH4 है, यहां से भी HgOAC है, H2 है तो यहां से भी H आएगा और यहां से भी OH आएगा। सॉरी, यहां से OH आता है और यहां से H आता है कि नहीं आता? OH मेरा कहां आकर जुड़ेगा? और यहां पर OMDM रिएक्शन है तो एडिशन क्या होता है? मार्कोनिकोव एडिशन। HBO में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। बताओ ना भाई। OMDM में मेरा क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में मेरा क्या होता है? मार्कोनिकोव एडिशन होता है। मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है? कि पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज वहां बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा तो यहां पे आकर OH जुड़ेगा। मतलब क्या आएगा? PH CH CH2 CH2 CH3
और यहाँ क्या आ जाएगा OH, मतलब 1 2 कार्बन पे OH, तो डी इज माई करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, हाँ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट क्या बच्चों, NaBH4 मतलब क्या आता है, NaBH4 का मतलब क्या आता है H माइनस, H माइनस मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर पाई स्टार प्रेजेंट है, पाई स्टार प्रेजेंट और एक सिग्मा स्टार भी, तुम सोच सकते हो सर सिग्मा स्टार भी तो है, पर एक बात बताओ पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्टेबल मतलब उसका ABMO लेवल ऊपर, ABMO लेवल ऊपर, और तो पाई बॉन्ड पाई स्टार का ABMO लेवल नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है पाई स्टार पर अटैक करेगा, पाई स्टार पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, तो बना PHCO माइनस CH2 Br, यही बनेगा। अब जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो कोशिश करता है कि वहां पर डबल बॉन्ड बन जाए, यहाँ पर भी ये कोशिश करेगा और कोई भी हटने वाला नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या है सिग्मा स्टार प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार प्रेजेंट है, ये कहाँ अटैक करेगा, इसके ABMO पे अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा PHCOCH2, ये बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, which one of the following alkenes when treated with HCl yields majorly an anti-Markovnikov product। एक बात बताओ, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी से समझना, एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है, बताओ मार्कोनिकोव तो क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ जाता है, जहां पर मार्कोनिकोव की अगर मैं बात करूं तो बोलता है जहां ज्यादा H है वहां हाइड्रोजन जाता है। एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि जहां कम H हो जहां कम H हो वहां H जाए, ये एंटी मार्कोनिकोव कहता है। मार्कोनिकोव जहां ज्यादा H हो वहां H जाए, एंटी मार्कोनिकोव जहां कम H हो वहां H जाए। देखते हैं CF3 है, एक बात बताओ अपन रूल के हिसाब से चलते हैं, HCl के साथ रिएक्शन मतलब H प्लस और Cl माइनस, H अगर यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, H अगर यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने पे ज्यादा फायदा है या फिर यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज आने का फायदा नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा CF3 पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, सही किया था CH2Cl पॉजिटिव चार्ज दूर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पास आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पास आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पास आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मार्कोनिकोव एडिशन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा तो ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, तो ये अपने पास H का एडिशन करवाएगा, H का एडिशन कम हाइड्रोजन पे हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या रिएक्शन करवाए D प्लस और Cl माइनस, D कहाँ जाए, एक बात बताओ, D या तो यहाँ ऐड हो सकता है, D यहाँ ऐड हो सकता है, अगर D यहाँ ऐड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, D यहाँ ऐड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ आने से ज्यादा फायदा है, यहाँ आने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो CH3 क्योंकि इलेक्ट्रोनेटिक यहाँ पर CH3 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट, तो C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब Cl माइनस यहीं आएगा, CH2 नहीं आएगा, ये CHD आएगा, CHD, तो Cl माइनस यहाँ आ जाएगा तो CH3 Cl डबल बॉन्ड CH और D। अब फिर इसकी रिएक्शन Di के साथ है, Di के साथ है, तो अगर D यहाँ ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, D अगर यहाँ ऐड होता है सॉरी D यहाँ ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल यहाँ, भाई जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन मेरा इंटरमीडिएट बनता है तो वो कोशिश करता है कि मतलब उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही होगा, तो पूरी रेट ही उस कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से होगी, तो अपन क्या चाहेंगे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो मोस्ट स्टेबल बनेगा मतलब D यहाँ ऐड होगा, CH3 CCl डबल सिंगल बॉन्ड CHD2 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज मतलब CH3 CCl I CHD2, तो आंसर क्या आ जाएगा, D इज माय करेक्ट आंसर। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज PbR3, एकदम सिंपल बच्चों, ROH की रिएक्शन कुछ नहीं करना होता, ROH की रिएक्शन PbR3 हो मतलब ये मान लो कोई भी ऐसे हैलोजन हो P प्लस Cl2 या फिर P प्लस PCl3 या फिर PCl5, तो कुछ नहीं करना, OH हटेगा और क्या बन जाएगा RCl, ये आकर लग जाएगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर मैकेनिज्म क्या रहता है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म रहता है, तो यहाँ से OH हटेगा तो Cl लग जाएगा, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लग जाएगा Cl, अब Cl लग गया, आगे क्या है एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH है मतलब क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन
ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा। यहाँ अगर पाई आएगा तो पाई सिग्मा पाई, भाई ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो अपन देखेंगे कि E2 रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। यहाँ अगर पाई बॉन्ड बना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, यहाँ बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड O पाई। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। देखना इसका आंसर में करेक्शन है, देखो बताओ 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 बताओ। हाँ तो बच्चों क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि यहाँ पर क्या आएगा, करेक्शन आएगा। अपना आंसर ये है, ये गलत है, ये तो कहीं बन नहीं सकता। पाई सिग्मा सिग्मा बनेगा क्या, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लेना, बी इज में करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर। सिंपल सा क्वेश्चन है, KCN है, DMSO है। DMSO है तो क्या होगा, ये सिग्मा स्टार पर CN माइनस सिग्मा स्टार पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, I माइनस मेरा बाहर निकलेगा। क्यों बच्चों, तुम सोच सकते हो कि सर यहाँ पर पाई स्टार पर अटैक क्यों नहीं करवाया। बच्चों अगर पाई स्टार पर कराते तो वो वापस किक बैक करके CN को बाहर निकाल देते, कोई फायदेमंद मतलब कोई फायदेमंद रिएक्शन नहीं थी। तो यहाँ से I निकलेगा तो यहाँ CN आ जाएगा, CN आ गया तो H2PD, साइनाइड को तो CH2 NH2 में 1 डिग्री अमीन में रिड्यूस करता है और कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो A इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर SN व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज। यहाँ पर क्या है बच्चों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री सब में 1 डिग्री है। यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सबसे ज्यादा रहेगी C की। C के बाद रहनी तो C के बाद रहेगी D की, D के बाद क्या रहनी चाहिए थी, या तो B की या A की। तुम सोच सकते हो कि सर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम है, पर फिर भी बच्चा C सबसे पहला अपना किसका रहा, C सबसे पहले रही सी की, डी की। यहाँ पर बोल सकते हो कि सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो बी का रेट ज्यादा होनी चाहिए ए से, पर यहाँ पर बच्चों लिविंग ग्रुप के हटने के पे भी डिपेंड करता है, बॉन्ड के टूटने पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है। एक बार ऐसा केस भी आ जाता है, हिंड्रेंस ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा होने की केस वजह से इसमें रेट ज्यादा रहती है इसके कंपेरिजन में, इसमें रेट ज्यादा रहती है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, काफी बार लिखा रखा है। क्या बता रखा है बच्चों कि ये मेरा जो होता है, मैं बता देता हूँ आज आप लोगों को, ये मेरा क्या रहता है, Cl अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, CH3 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 और ये आ जाए Cl और मेरा क्या आ जाए Cl, तो सबसे ज्यादा रेट रहती है इसकी, एक्सपेरिमेंटल है, फिर इसकी और फिर इसकी रेट। क्योंकि यहाँ भाई तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है पर यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है, तो ये इससे ज्यादा रहता है रेट। फिर ये लिख लो, कहीं पे नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन गलती से इन्होंने पूछे थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या पूछा हुआ है बच्चों, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन। एक्वस NaOH का क्या काम होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना। यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ट्रैप करेगा तो क्या करेगा, O- आएगा, O- CH3 के साथ अटैक करेगा, I को बाहर निकालेगा तो OCH3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, HBr दे रखा है और एल्कोहलिक QH दे रखा है। HBr दे रखा है बच्चों समझना, और मेरा क्या दे रखा है, एल्कोहलिक KOH दे रखा है। एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनने पे ज्यादा फायदेमंद है, H यहाँ जुड़े तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, H यहाँ जुड़े तो पॉजिटिव, H यहाँ जुड़े तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, H यहाँ जुड़े तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं अपन इसको ये समझना। यहाँ मैंने लिया डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने लिया Cl। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो Br यहाँ आएगा। अगर मान लो डबल बॉन्ड O यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो Br यहाँ आएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आने से ज्यादा फायदेमंद है, बताओ 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 भाई लोगों। एक सिंपल सा चीज है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर क्या लग रहा है मेरा, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इस ग्रुप का, इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इस ग्रुप का, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल है। भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, अरे है कि नहीं। ये थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी। ये ऐसे करना था। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आने पे ज्यादा स्टेबिलिटी है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इंडक्टिव इफेक्ट पास में, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इंडक्टिव इफेक्ट
इसके इसके थोड़ा सा दूर है, माइनस साइज लगाता है, तो ये मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये Cl, यहाँ क्या आ जाएगा Br, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो एल्कोहलिक QH है, यहाँ से अल्फा पोजीशन से निकालेगा, ये इधर से निकालेगा और ये इधर से निकालेगा, क्या बन जाएगा बच्चों, अरे क्या बन जाएगा भाई, ये पहले टोटोमेरिज्म करा दो, तो ये बन जाएगा OH, ये यहाँ से Cl निकलेगा अल्फा, और ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो पाई डबल बॉन्ड, ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा मेरा बच्चों, फिनोल इज में करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3, कौन देगा जो SN1 रिएक्शन आसानी से दे दे, जिसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बन रहा हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो आसानी से एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आसानी से PPT दे देता है, ठीक है, ये AgBr की PPT दे देगा, आसानी से निकाल देगा, क्योंकि तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे थे बच्चों, द 39th क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, क्या पूछा है, Br2 दे रखा है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, तो सबसे पहले तो Br2 है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वो वैसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसका लोन पेयर होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे Br आकर जुड़ेगा, Br आकर जुड़ेगा, अब इन दोनों में से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है, यहाँ ज्यादा स्टेबल है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्यों ज्यादा स्टेबल है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ मान लो तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अनस्टेबल करेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता तो Br माइनस आता, यहाँ क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो इधर क्या आएगा OMe, इधर क्या आएगा Br, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये करेक्शन कर लेना, ये डबल बॉन्ड हटेगा, डी आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, HCl के साथ रिएक्शन बच्चों एकदम आसान क्वेश्चन है, ये HCl H प्लस आएगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना तो 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कोशिश करता है कि स्टेबल बन जाए, 5 मेंबर के सामने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो मेरा आंसर अगर तुम एक्सपेंड करवाओगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एल्कोहलिक KOH, और इसने क्या दे रखा है NaNH2 लिक्विड NH3, एल्कोहलिक QH तो सबसे पहले एक बात बताओ, एल्कोहलिक QH है तो OH माइनस आएगा, OH माइनस क्या करेगा, ये मेरा अगर अल्फा पोजीशन, ये अगर मान के चलो यहां अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करेगा, एल्कोहलिक QH है, एल्कोहलिक QH है तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अरे करेगा कि नहीं बच्चों, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो पहले Br निकलेगा, फिर एक Br निकलने के बाद फिर ये NaNH2 रिएक्शन करेगा, NaNH2 रिएक्शन करेगा, बेस करके वो वहां से Br वापस निकलेगा, तो बेसिकली कुल मिला के कौन मिलेगा, मेरा ट्रिपल बॉन्ड आकर मिलेगा, पहले एक Br जाएगा फिर दूसरा Br जाएगा। NaOET पोलर, यहाँ पर NaOET है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पर टेम्परेचर क्या हाई, तो एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, टेम्परेचर हाई है तो Cl जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी तो ये अगर अल्फा तो इसका बगल वाला अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा, जो कार्बन होता है उसके जिस पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसके बगल वाला अल्फा, ये सॉरी थोड़ा मिस वो हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, ये अल्फा जिस पर लिविंग ग्रुप है, ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में, जहां पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो कहाँ डबल बॉन्ड भी CH3, देखना CH3 C ऊपर C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो यहाँ वाला बीटा, ये वाला बीटा हटेगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। चलें फिर, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वो बताओ अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हेलोजन, हेलोजन से कौन जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, तो ये एकदम सही है कि अराइल हैलाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं। भाई अराइल हैलाइड क्या होते हैं, ये मेरे अराइल हैलाइड है, यहाँ क्या आता है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है और मेरा क्या आता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हेलोजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज Br CCl, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, CH3 है, ये क्या है ट्रांस पर क्या हो रहा है, एंटी एडिशन, ट्रांस पर क्या हो रहा है, एंटी एडिशन, तो क्या बन जाता है TAE एरिथ्रो, CH3 और इसकी मिरर इमेज Br CH3
CH3H और यहाँ क्या है, सिस पर एंटी एडिशन क्या हो रहा है, सिस पर एंटी एडिशन तो मिलता है थीरियो, क्या मिलेगा BrH BrH CH3 और इसकी मिरर इमेज क्या BrH H Br CH3 और CH3। क्या बोला है, M एंड M और O, ये M ये N ये O और ये P। M और O क्या है, M और O क्या है, डायस्टियोमर है, ठीक है। N और P भी डायस्टियोमर है, एक पार्ट फिक्स, एक को घुमा दिया तो डायस्टियोमर बोलते हैं। ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन, हाँ ट्रांस एडिशन ही होता है इस रिएक्शन में। O एंड P आर आइडेंटिकल मोलिक्यूल्स, M N O और P नहीं, O और P आइडेंटिकल नहीं है, M और N आइडेंटिकल है। MO एंड NP आर टू पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, नहीं M और इनैंशियोमर्स नहीं है, एक पार्ट फिक्स एक घूम जाए। इनैंशियोमर्स क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव एंड देयर मिरर इमेजेस। For the following compound, the correct statement with respect to nucleophilic substitution reaction is, nucleophilic substitution reaction में फोर्थ की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो फोर्थ मैंने आप लोगों को भी बताया था, फोर्थ, फिर क्या आता है थ्री, थ्री क्या आता है फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आता है सेकंड। तो ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये इनकरेक्ट होता है, ठीक है। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, हाँ सिग्मा स्टार प्रेजेंट है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसके बाद बोला फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म, फर्स्ट और थर्ड में SN1 जाएगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, और है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2 भी, क्योंकि 1 डिग्री है तो SN2 भी जा सकता है और 2 भी मेरा 1 डिग्री है तो SN2 जा सकता है। तो ACD होगा, B गलत है। मैच द कॉलम में अगर देखें तो इवन रिएक्शन CH3 CHBr CD3 ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक QH एज ए मेजर प्रोडक्ट, एल्कोहलिक QH की रिएक्शन में होती है E2 रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है PHCHBr CH3 रिएक्ट फास्टर देन PHCHBr CD3 PHCHBr और CH3, क्यों बच्चों, ये भी मेरी क्या है Q2 E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन में लिविंग हाइड्रोजन का हटना ही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, पहले हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन के हटते साथ साथ में मेरा लिविंग ग्रुप भी हटता है, तो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप हटते तब वहां डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर इन्हीं का ही हटना ही ट्रांजिशन स्टेट है, और ये जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उतनी बड़ा होगा। HBr बॉन्ड CH बॉन्ड टूटना और CD बॉन्ड टूटने में कौन ज्यादा आसान है, CH बॉन्ड टूटना ज्यादा आसान है। आगे देखो PH का C का आएगा PHCD2 CH2Br ऑन ट्रीटमेंट विद C2H5O माइनस, C2H5O माइनस CDH2 गिव्स PHCD डबल बॉन्ड CH2 एज द मेजर प्रोडक्ट। हाँ तो ये एकदम इजी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन विद कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस की रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद आता है मेरा कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं PHCH2 CH2Br एंड PHCD2 CH2Br रिएक्ट विद सेम रेट, हाँ क्योंकि ये इवन रिएक्शन है और मेरा क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और समझ में आ रही है कि चीजें। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगले आपको QFT मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ